बालोतरा की नवचयनित आरजेएस महक सिंगल का बालोतरा पहुंचने पर अग्रवाल महापंचायत द्वारा यहां पर स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, महक सिंगल का यहां पर स्वागत हो रहा है। और आपको बता दें कि हाल ही में घोषित हुए राजस्थान जुडिशरी सेवा के परीक्षा परिणाम में महक सिंगल जो बालोतरा की निवासी है, जिसकी 30वीं रैंक लगी है, और इसके पिता महेंद्र सिंगल जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश है और उनकी बेटी अब जज बनी है, तो उनका अग्रवाल पंचायत की ओर से स्वागत किया गया। ये तस्वीरें बालोतरा के अग्रवाल समाज भवन की दिखा रहा हूं, जहां पर इनका स्वागत समारोह रखा गया। पिता और पुत्री दोनों एक साथ बैठे हैं। उनके साथ में पचपदरा विधायक अपने अरुण चौधरी जी भी पहुंचे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो अपने समाज की महक के जज बनने पर उनका स्वागत और सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से समाज बंधु अपने समाज की एक बेटी के सम्मान में यहां पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि अग्रवाल समाज की ओर से कुछ समय पूर्व आईएएस का चयन हुआ था, और उसके बाद में ये दूसरी खुशी उनके समाज के लिए है, जहां पर आज ये जो महक का ये स्वागत और सम्मान चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर। एक बेटी, बालोतरा की बेटी जो जुडिशरी सेवा में गई है, और उनके पिता महेंद्र सिंगल पहले से ही जिला एवं सेशन न्यायाधीश हैं, तो आप बड़ी खुशी होती है। और वही खुशी का इजहार करने के लिए पूरा अग्रवाल समाज बालोतरा का अग्रवाल पंचायत भवन पहुंचा और यहां पर उसका स्वागत और सम्मान किया। तस्वीरें देखिए, सबसे बड़ी खुशी महिलाओं के चेहरों पर है, क्योंकि उनके बीच से निकली उनकी बेटी आज जज बनी है। और छोटी सी उम्र में महक सिंगल का जिस प्रकार से आरजेएस में चयन हुआ है, इससे समाज में बहुत बड़ी खुशी की तस्वीर आपको नजर आ रही है। देखिए, स्वागत समारोह की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सम्मान और इस खुशी की झलक जो महक के चेहरे पर झलक रही है, कहीं इससे दुगनी खुशी उनके माता और पिता पर है। साथ ही साथ पचपदरा विधायक माफ कीजिएगा, अरुण चौधरी जी जो मौके पर बैठे हैं, विराजमान इस कार्यक्रम में बैठे हैं, तो उन्होंने भी इस महक को बधाई दी और कहा है कि आप तो अभी आरजेएस में चयन हुई है, आने वाले समय में राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज तक की भी पहुंचोगी, ऐसी शुभकामनाएं उन्होंने प्रेषित की है। और देखिए, समाज की बंधुएं अपनी बेटी का सम्मान करती हुई नजर आ रही है। श्रीफल भेंट किया जा रहा है, साफा पहनाकर स्वागत किया है, मालाएं पहनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये समाज में एक ऐसा संदेश गया है कि अब बेटी भी बेटों से कम नहीं है। जहां बेटे अलग अलग सेवाओं में चयनित हो रहे हैं, कहीं उससे दुगनी रफ्तार से बेटियां भी आगे बढ़ रही है, और बेटियां भी अपने उस मुकाम को हासिल कर रही है जिन पर सिर्फ नामुमकिन सी बातें की जा रही थी कि इन मुकाम तक नहीं पहुंचा जा सकता है, बहुत कठिन सफर होता है। लेकिन बालोतरा की बेटियां अब इसका भी सामना कर रही है। मैंने 12th तक तो मैंने ही पढ़ाया था बच्चों को, फिर इनको ज़रूरत पड़ी नहीं ट्यूशन की, फिर बाद में भी इसने अपने आप ही पढ़ाई की है। अब बस मैंने तो कुछ इसका मेहनत तो इसी ने की है, मैं कुछ नहीं किया मैंने तो। पेरेंट्स से वो देखते हैं सब मेरा बेटा है, बेटी है, आईएएस बने हैं, अफसर हाँ। बने हैं, लेकिन ये जज बनी है। हाँ, कितनी खुशी महसूस है। बहुत खुशी है, तो प्राउड फील तो होता ही है। और इसके पापा ही से पढ़ाते थे इसको, और बड़ी बेटी को डॉक्टर बनने का था और इसको आरजेएस बनने का था, तो इसने शुरू से पढ़ाई इसी की थी, लॉ की। आईपीएस और आईएएस को ये जरूरी नहीं को अपना स्थानीय कैडर मिले। आरजेएस ऐसी सर्विस है जिसमें किसी का कोई प्रेशर नहीं रहता है, कानून के हिसाब से काम करना पड़ता है। पॉलिटिकल या और कोई प्रेशर वो इस पे काम नहीं करता है। अपनी नियम से, कानून से काम करे, हम नहीं, सारा समाज ही चाहता है कि किसी के दबाव में आके काम नहीं करे। वो एक ही सर्विस है, वो जुडिशल सर्विस है, ठीक है ना। बाकी तो प्रेशर सबको पता है, और मीडिया में ना आना, इन्फ्लुएंस ना होना, किसी के पावर पैसों में के दबाव में ना आना, ये एक सर्विस कर सकती है जुडिशरी। एक्सेप्शन तो उसमें भी है, आईएएस और आईपीएस में भी, पर कैडर मिलना तकलीफ दिखती है। इसलिए इसको पहले ये भी आईपीएस की तैयारी कर, आईएएस की तैयारी करी थी, आईसीएस की, बट उसको बाद में कोविड के वक्त इसको एलएलबी करवानी पड़ी मुझे, और इसको आरजेएस की तरफ ला। पढ़ाई में पहले ये अच्छी नहीं थी। 9th में मुझे याद है किस्सा इसका, 9th में जब यूटीएम हुई तब उसकी टीचर ने मुझे कहा कि आप इसको पढ़ाते नहीं, इसके नंबर कम आए। मैंने कहा इतनी बड़ी स्कूल में आपके यहाँ भर्ती करवा दी, अब हम पढ़ाएंगे तो आप क्या करोगे? क्या मैंने कहा हमको ही टाइम नहीं मिलता, आप पढ़ाएं इसको।
उसके बाद स्कूल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है पता नहीं। उसके बाद से उस दिन के बाद से ये फर्स्ट डिवीजन आनी शुरू हो गई। बीए में फिर इसने टॉप किया, LLB फाइनल में इसने टॉप किया। हाँ, इसने फिर पढ़ाई शुरू कर दी। आप भी जुडिशरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बेटी को क्या सीख दी है, क्योंकि बड़ी टफ सर्विस है जुडिशरी। कुछ नहीं, वो उसको हैबिट है, उसको उसके फादर के हिसाब से उसको जीना आता है जुडिशरी में, उसको उसकी सीमाएं पता है उसको। थैंक यू। देखिए, मैं फ़र्स्ट ईयर ऑफ लॉ से ही अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। बस जो बेयर एक्ट्स होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ाई करें, रिपीटेडली अपना रिवीजन करें, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें और वैकेंसी आने के बाद अपनी नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ा दें। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको देख करके और फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वैसे पढ़ाई करें। जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ाम ही था और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और आइकन मेरे फादर ही थे। तो मैंने कभी कोचिंग नहीं की, इट वाज अ सेल्फ प्रिपरेशन। सो आई सीक्ड माय इंस्पिरेशन एंड एवरीथिंग फ्रॉम माय फादर। मेरे फादर ही मेरे को पढ़ाते भी थे और सारे डाउट्स भी वही क्लियर करते थे और बाकी इंटरनेट की हेल्प से आई हैव बीन एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। देखिए, किसी भी इंसान का सक्सेसफुल होने का अकेला कोई रीज़न नहीं होता है, उसका फैमिली जो सपोर्ट है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के सक्सेसफुल होने के लिए। तो सेम चीज़ थी, मेरे फादर का, मेरी मदर का और मेरे सिबलिंग्स का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी सक्सेस में। यूथ को क्या मैसेज है, क्योंकि आरजेएस चॉइस कम लोगों की रहती है। जी। देखिए, अब जो पैटर्न है बदलता आ रहा है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उससे रुख बदल रहा है, अब जुडिशल सर्विसेज की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि थोड़ा अपने जो सेंटर की सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, उसमें और ऑप्शंस ढूंढें और जुडिशरी में जाएं।